नमस्ते, महामाया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पुरुषोत्तम मास की कहानी, यानी कि अधिक मास की कहानी। ये आप अगर अधिक मास महीना नहाते हो तब भी सुन सकते हो, अगर नहीं नहाते हो तो खाना खाने से पहले इसको सुन सकते हो, और डेली नहीं तो कम से कम एक दिन 33 पूड़ा अवश्य दान कीजिए। इसका मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा धार्मिक कार्यों को करने में व्यस्त रहती थी। पुरुषोत्तम का महीना आया। बेटे बहू ने कहा, माँ, तुम हर पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिला? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारे पोता हुआ। माँ बोली, बेटा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान करने का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह आदमी बोला, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला। इसलिए मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई, यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ है। मुझे सजा किस कर्म की मिल रही है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा बोली, सारी बात कुम्हार को बता दी। कुम्हार सुनकर बोला, माई, क्या आपको हमारे दुख का निवारण भगवान से पूछ लोगी? हमारी आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्ष से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं, वह पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह आप जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वहां से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चली। कुछ दूर जाने पर उसे एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊं तब तुम मुझे डस लेना, अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई, तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरे दुख का निवारण उनसे पूछना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती हैं तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों की सजा मिल रही है? जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह आगे चली तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई अम्मा ने कहा, अपने बेटे बहू के द्वारा तानों की सारी बात बता दी। यह सुन महात्मा बोले, यदि पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें मिल गए तो उन्हें कैसे पहचानोगी? बूढ़ी अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसा कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे एक कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बूढ़ी अम्मा ने रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा। भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह कोढ़ी पिछले जन्म में के कर्मों का फल भोग रहा है।
पिछले जन्म में वह नगर का राजा था, अपनी प्रजा को बिना वजह दंड कर देता था। उन्हीं की हाय से उस कोड़ी को अपनी ही प्रजा की आह लगी है। तुम मेरे चरण की धूली ले जाओ और उसके शरीर में लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने कुमार दंपति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया। तब उसके पास पैसे न होने के कारण कुमार दंपति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दो तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने नाग के दुख का निवारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भ में बच्चे के साथ मर गई थी। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे। सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बूढ़ी अम्मा ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपनी साड़ी के पल्लू में बूढ़ी अम्मा ने भगवान के चरणों की धूली को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले सांप मिला। सांप ने कहा, क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? बूढ़ी माई ने भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, माई मैं गरीब आदमी कहाँ ढूंढूंगा, मेरी मणि तुम ले जाओ क्योंकि मेरे पास तो डर से कोई आता भी नहीं है। बूढ़ी अम्मा ने वह मणि ले ली और आगे चली। उसे कुमार दंपति मिले। उन्होंने कहा, बूढ़ी माई तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। दोनों कुमार पति पत्नी बोले, माई हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान कर देंगे। अब वह अपने घर की ओर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे वही कोड़ी मिला। उसने कहा, माई भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। फिर साड़ी से के पल्लू से पुरुषोत्तम भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी चरण की धूली बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन दिया और अमृतमणि को लेकर अपने घर पहुंची तो देखा उसका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया है। घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। बेटा बहू माँ को देखकर खुश हुए और पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूली अपने शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे स्नान दान पुण्य और भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू गर्भवती भी है। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुश हुई। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसी तरह हम लोग पुरुषोत्तम महीना नहाते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। 33 पूड़ा इसलिए निकालते हैं, 30 तो महीने का हो गया और एक हो गया जो हमारे पूर्वज हैं वो नरक लोक में न जाए, अगर गए हैं तो वो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तीसरा पूड़ा है, एक 32 नंबर पूड़ा है, वो हम अपनी बेटी के घर में कान खा लेते हैं तो उससे दोष मुक्ति मिलती है। लास्ट 33 नंबर पूड़ा है, उससे हमें अगर गुरु ब्राह्मण किसी के घर में हम कुछ खाते हैं उससे हमें पुण्य दोष नहीं लगता है। इसलिए हम लोग 33 पूड़ा निकालते हैं और डेली 33 चीज़ निकालनी चाहिए जिसमें कांजू हो, बादाम हो, इलायची है, लौंग है। भगवान को पुष्प अर्पण करो, दीपक दान दो, गणेश जी को 21 दुबा तार चढ़ाओ, 21 साड़ी है, ब्लाउज है, पैंट शर्ट है, सूट है, ब्लाउज पीस है, श्रृंगार के सिंदूर, बिंदी, टिक्की, काजल, रोड़ी मोड़ी, कुछ भी हम लोग 33 कर सकते हैं। लेकिन ये हमें करनी चाहिए। मनुष्य जीवन बार बार में नहीं आता है।
बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।